देखिए, अब हम लोग आइजिंग मॉडल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट किया है जो प्रैक्टिस के लिए, और कुछ PYQ है जो CSI नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 स्पिन्स S1, S2 एंड S3, ईच ऑफ which can take values plus up or minus up. The energy of the system is E equals to minus J, third bracket S1 into S2 plus S2 into S3, third bracket close, where J is positive constant. Find the partition function of the system. अच्छा, हम लोगों को क्या बोला गया है, इधर पार्टीशन फंक्शन को डिराइव करने के लिए बोला गया है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। पहले हम लोग S1, S2 और S3 का एक चार्ट बनाएंगे। प्लस अब मतलब 2 वैल्यू है और 3 जगह है, मतलब कॉम्बिनेशन कितना होगा 2 to the power 3, मतलब 8 होगा। प्लस अब 4 प्लस अब लिखेंगे ऐसे। इसे सॉल्व करना, कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं देखिए, ठीक है। तो वैसा देखिए, प्लस अब, अच्छा प्लस अब 4 लिख दिए हैं हम लोग। माइनस अब होगा, माइनस अब होगा, माइनस अब और एक माइनस अब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमारे पास प्लस अब है और माइनस अब है। इसे हम लोग 4 कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, देखिए। प्लस अब, प्लस अब, प्लस अब, माइनस अब, अच्छा, और माइनस अब, प्लस अब, माइनस अब, माइनस अब, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसे भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, प्लस अब, प्लस अब, प्लस अब, माइनस अब, माइनस अब, प्लस अब और माइनस अब, माइनस अब। देखिए, सब कॉम्बिनेशन को हम लोग लिख चुके हैं इधर। अब क्या करेंगे, जो एनर्जी है उसे निकालेंगे, ठीक है। जो पहले टर्म से एनर्जी आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस अब इंटू प्लस अब, मतलब होगा +1/4, और इधर से भी +1/4, मतलब 1/2 आएगा। 1/2 आएगा मतलब -J/2, ठीक है। अभी देखिए, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उससे हम लोगों का एनर्जी क्या होगा, देखिए। -J तो रहेगा, प्लस अब मतलब क्या होगा 1/4, और इधर आएगा -1/4 मतलब 0, ये आएगा 0, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में पहले S1 और S2 के जगह में क्या लिखेंगे, प्लस अब और माइनस अब लिखेंगे। तो प्लस अब और माइनस अब कितना आएगा, -1/4, और इधर से भी -1/4 मतलब -1/2, तो J/2 रहेगा, ठीक है। और इधर से भी क्या आ रहा है, -1/4 और +1/4 0 आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है, -1/4 +1/4 0 आ रहा है। -1/4 और -1/4 मतलब -1/2 J/2 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग ऐसे कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा ई को इधर लिख लेते हैं, स्क्रीन छोटा पड़ रहा है इसलिए, ठीक है, लिख दीजिए। अब इधर से आएगा क्या, माइनस अब मतलब +1/4 और -1/4 मतलब 0 आएगा, और माइनस अब क्या आएगा, +1/4 और +1/4 -J/2 आएगा। देखिए, जैसे कि हमें पता है पार्टीशन फंक्शन क्या है। पार्टीशन फंक्शन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, Z = समेशन ऑफ GI e⁻ बीटा, ये एप्सिलॉन है, ये EI, जैसे भी लिख सकते हैं, EI लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी हमें डीजेनेरेसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डीजेनेरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। जितने भी टर्म आया है, -J/2 आया है, +J/2 आया है और 0 आया है, कितना है,
वही होगा हमारे पास डिजेनरेसी। माइनस जे बाई टू 2 आया है, प्लस जे बाई टू 2 आया है, 2 बार आया है, ठीक है। और 0 कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 e टू द पावर माइनस क्या है? बीटा e कितना है? माइनस जे बाई टू प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस बीटा प्लस जे बाई टू प्लस 4 e टू द माइनस बीटा इंटू 0। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 e टू द पावर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस आ जाएगा। तो आएगा बीटा जे बाई टू प्लस 2 बीटा माइनस 2 e टू द पावर माइनस बीटा जे बाई टू प्लस 4 e टू द पावर 0 मतलब 1 होगा। तो यही हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आएगा। तो पार्टीशन फंक्शन क्या आ रहा है? z इक्वल्स टू 2 e टू द पावर बीटा जे बाई टू प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस बीटा जे बाई टू प्लस 4। ऑप्शन नंबर क्या है देख लेते हैं, ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो यही हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रॉब्लम में चलते हैं। Consider a system of 3 spins S1, S2, S3, each of which can takes values +1 or -1. The energy of the system is given like this, and where J is a positive constant. What is the partition function of the? Find the partition function of the system. अच्छा, तो partition function फिर से इधर निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखिए, S1, S2 और S3 का जो कॉम्बिनेशन है वो निकालेंगे। +1 +1 +1 +1, 4 + 1 -1 भी 4 लिख देंगे, और इधर +1 +1 आएगा, +1 -1 -1 +1 और -1 -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग +-1 को ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यू को। तो इधर भी ऐसे लिख सकते हैं +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 पहले की तरह। और पहले की तरह इधर भी हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी को कैलकुलेट करना है, पहले टर्म से एनर्जी क्या आएगा देख लेते हैं। 1 × 1, तो एनर्जी को लिख लेते हैं इधर S1 S2 S2 S3 S3 S1। देखिए +1 +1 +1 +1 +1 +1 मतलब +3 -3J होगा, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है आप कैलकुलेट करेंगे तो -3J। इधर आएगा +1 और दूसरी बार आएगा -1 -1 आ रहा है, मतलब -1 × J + J। इधर से भी क्या आएगा देख लेते हैं, -1 -2 और +1 -1 आ रहा है, मतलब +J आएगा। इधर से देख लेते हैं -1 आएगा पहले टर्म से, फिर दूसरे टर्म से +1 -1 मतलब -J मतलब +J आ रहा है, ठीक है। -1 आ रहा है और +J होगा, सही है। तो -1 और +N है, इधर से -1 आ रहा है और दूसरे टर्म से +1 आ रहा है और तीसरे टर्म से -1 मतलब -1 +J आ रहा है। -1 होगा मतलब A तो कट जाएगा, तो -1 और J क्या होगा +J हो जाएगा। इधर से क्या आ रहा है -1 आ रहा है और इधर से भी -1 +1 फिर से +J आएगा। इधर से क्या आएगा देख लेते हैं, माइनस मतलब +1 -1 और -1। इधर से भी क्या आ रहा है हमारे पास J आ रहा है +J, और -1 क्या होगा +1 होगा, -+ +1 होगा +1 होगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास
-3J। तो फिर से डी एनर्जी कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या क्या आया है, 3J -3J और J का -3J 2 बार आया है और प्लस J कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। अभी पार्टीशन फंक्शन लिखना है हमें, पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, GI e⁻ बीटा EI। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू e⁻ बीटा इंटू जो EI का वैल्यू है वो -3 है, और दूसरा एनर्जी का जो वैल्यू है 6 इंटू e⁻ बीटा बीटा J। तो यह आएगा हमारे पास 2 इंटू e⁻ से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बीटा J प्लस 6 e⁻ बीटा J आएगा। तो इधर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, प्लस 3 बीटा J प्लस 3 इंटू e⁻ बीटा J। यही है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Consider a system of 3 spins S1, S2 and S3, each of which can take values plus up or minus up. The energy of the system is given by J is the positive constant and what is the average energy। अब average energy निकालने के लिए बोला है, तो average energy का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ln Z होता है। तो हमें पार्टीशन फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा CSI नेट में ज़्यादातर, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन फिर से निकालेंगे वैसे ही जैसे हम लोग पहले निकालते थे, 2 बार निकाल चुके हैं, ठीक है। प्लस अप ये 4 बार प्लस अप लिख देंगे और 4 बार माइनस अप लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया है हम लोग। अभी प्लस अप होगा, प्लस अप माइनस अप होगा, माइनस अप प्लस अप माइनस अप माइनस अप रहेगा। इधर भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन लिखेंगे, प्लस अप प्लस अप प्लस अप माइनस अप प्लस अप माइनस अप रहेगा। देखिए अब एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो क्या है, पहले से लिख देते हैं इधर, -2J S1 इंटू S2 इंटू S3। अच्छा चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे। इधर आपको लिखना क्या पड़ेगा, प्लस अप कितना होगा 1/4 और इधर भी 1/4, माइनस होगा 0 आ जाएगा पहला टर्म। तो दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा 1/4 इधर, और इधर रहेगा प्लस 1/4, मतलब 1/2 नहीं 1/2 है, तो हाफ आएगा हमारे पास, तो माइनस J आएगा। और पहले टर्म से आएगा इधर -1/4, दूसरे टर्म से भी +1/4, 0 आएगा, ठीक है। तो अभी कितना आएगा, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो -1/4 और इधर भी +1/4, माइनस रहेगा, तो ये आएगा हमारे पास -1/2 तो प्लस J, सही है। तो माइनस अप और प्लस अप रहेगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1/4, अच्छा -1/4
और इधर आएगा +1/4 माइनस ए भी आएगा हमारे पास माइनस, तो +j। सही है। तो दूसरा टर्म क्या आएगा देखते हैं, -1/4, इधर से भी माइनस मतलब +1/4, 0 आएगा, माइनस माइनस हाफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/4 रहेगा, और इधर से -1/4 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब हाफ, माइनस j आएगा। लास्ट टर्म से क्या आ रहा है देखते हैं, माइनस अब मतलब प्लस, अब +1/4 हो जाएगा, और इधर से -1/4 मतलब 0 आएगा। सही है। तो हमारे पास पूरा टोटल एनर्जी निकाल चुके हैं, मतलब एनर्जी का जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वो निकाल चुके हैं। अभी क्या करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, GI e⁻β ER। तो Z इक्वल्स टू डिजेनरेसी वैल्यू लिख लेते हैं, 0 आया है, -j आ रहा है एनर्जी का वैल्यू, और +j आ रहा है। तो 0 कितने बार आ रहा है, 4 बार, -j कितने बार आ रहा है, 2 बार, +j कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो लिख देते हैं 4 × e⁻β × 0 प्लस 2 × e⁻β × -j प्लस 2 × e⁻β × +j। तो क्या आएगा, 4 2 to the power βj प्लस 2 × e⁻βj। इसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस e⁻βj प्लस e⁻βj। यही है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो यही है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज एनर्जी, मतलब क्या होगा, -del/del β ln z। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ln 2 होगा प्लस ln 2 प्लस e⁻βj प्लस e⁻βj रहेगा। इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म 0 आएगा, और दूसरा टर्म क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, माइनस रहेगा 2 प्लस e⁻βj प्लस e⁻βj। और इसे थोड़ा सा अच्छा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा से, तो पहला टर्म 0 आ रहा है, 2 0 आ रहा है, दूसरा टर्म e⁻βj इंटू j प्लस e⁻βj इंटू -j आएगा। तो इसे थोड़ा सा लिख देंगे तो क्या आएगा, -j e⁻βj माइनस e⁻βj, j को कॉमन लिया है हम लोगों ने, 2 प्लस e⁻βj प्लस e⁻²βj। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसमें चलते हैं। इधर भी सेम चीज बोला गया है, जो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 आइजिंग स्पिन्स आर गिवन taking the values +-1 with the interaction energy is given when it is in thermal equilibrium at temperature T. For large temperature T, the average energy of the system varies as C by kBT, Boltzmann's constant, into T temperature, with C is given by, मतलब C को निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखिए, ऐसे निकालेंगे। देखिए फिर से क्या करना है हमें, S1 और S2 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत आसान है, +1 +1 +1 -1 -1 +1 और -1 -1 रहेगा। एनर्जी कितना आएगा देखिए, +1 मतलब -j, -1 मतलब +j, -1 मतलब
प्लस जे, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस और इधर माइनस जे। ठीक है, तो प्लस जे आया है और माइनस जे आ रहा है, कितने बार? दो बार। ठीक है, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? 2 इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू जे प्लस 2 इंटू ई टू द पावर बीटा जे। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ रहा है ई टू द पावर माइनस बीटा जे। ठीक है, अभी करना क्या है? अभी हम लोग एवरेज एनर्जी निकालेंगे, माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन इंटू जेड, एल एन जेड। अच्छा, इधर एल एन जेड को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एल एन 2 लिख सकते हैं प्लस ई टू दी पावर, अच्छा प्लस एल एन ई टू दी पावर ब्रैकेट ऑफ ई टू दी पावर बीटा जे प्लस ई टू माइनस बीटा जे, यही रहेगा। सही है, तो अभी इसे सॉल्व करना है हमें। तो बीटा के टर्म नहीं है इधर, तो जीरो आएगा डिफरेंशिएट करने से। डिफरेंशिएशन करने से हमें जीरो आएगा पहले टर्म से। तो दूसरा टर्म रहेगा हमारे पास, और इसे हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बीटा के रेस्पेक्ट में। तो कैसे? 1 बाई ई टू दी पावर बीटा जे प्लस माइनस बीटा जे रहेगा, और इधर क्या आएगा कि टू दी पावर बीटा जे इंटू जे आएगा प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा जे इंटू माइनस जे आएगा। ठीक है, तो इसे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? जे ई टू दी पावर, जे को कॉमन ले लीजिए, ई टू द माइनस बीटा जे माइनस ई टू द पावर बीटा जे। अभी हम लोगों को पूछा क्या गया है इस, अच्छा बीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1 बाई के बी टी ऐसे लिख सकते हैं। सही है, तो हम लोगों को पूछा गया है कि सी का वैल्यू क्या होगा? जो एवरेज एनर्जी आया है वो है सी बाई के बी टी। इसे सॉल्व करना है हमें। देखिए टेम्परेचर जो है बहुत लार्ज है, ठीक है, तो टेम्परेचर लार्ज है मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस बीटा जे प्लस माइनस 1 प्लस बीटा जे। जो हायर टर्म है हम लोग कॉन्सिडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत लार्ज है। देखिए टेम्परेचर लार्ज होगा तो बीटा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो बीटा बहुत छोटा हो जाएगा। तो हायर टर्म्स बीटा स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सही ना? तो इसलिए हम लोग जो हायर टर्म्स है उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे बार में आएगा क्या? बीटा जी 1 प्लस 1 माइनस बीटा जी, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले से माइनस जे स्क्वायर, अच्छा माइनस जे स्क्वायर इंटू 2 बीटा, यही आएगा। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? नीचे आ रहा है कि बीटा से कैंसिल आउट 2 आएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो एनर्जी का वैल्यू आया है माइनस जे स्क्वायर 2 बीटा, मतलब जे स्क्वायर बीटा माइनस जे स्क्वायर बाई के बी टी लिख सकते हैं। तो एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है वो हम लोगों के पास क्या गिवन है? यही कंपेयर करेंगे तो सी इक्वल्स टू माइनस जे स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन क्या है?
देखिए ए हमारे पास जगह नहीं था तो इधर से हम लोग इधर लिख दिए हैं, ठीक है। माइनस जे स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नंबर 5 के क्वेश्चन में चलते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 5 है उसमें क्या बोला गया है, द हैमिल्टोनियन फॉर द 3 आइजिंग स्पिन्स S0, S1 एंड S2 टेकिंग द वैल्यूज ऑफ प्लस माइनस 1। फिर से सेम क्वेश्चन, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बीटा इज। अच्छा, एवरेज एनर्जी को निकालना है हमें, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 3 वैल्यू है हमारे पास, 3 स्पिन है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, +1, अच्छा +1 +1 +1 +1 4 बार लिख देंगे, -1 -1 -1 -1 4 बार लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 ऐसे लिखेंगे, +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1, ठीक है। तो इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, जे S0 इंटू S1 प्लस S2। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, S0 तो +1 है मतलब -j और 2 -2j पहले से आ रहा है। तो दूसरे टर्म से क्या आ रहा है, दूसरे कॉम्बिनेशन से क्या आ रहा है, देखिए +1 होगा और 0 होगा, इधर +1 और -1 होगा मतलब 0 होगा, तो ये 0 आएगा। तो दूसरे टर्म में क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरे टर्म में क्या आएगा, -2 -j मतलब +2j, और तीसरे टर्म में क्या आएगा, +2, इधर से +2 आ रहा है, माइनस +2j आएगा। सही से और एक बार चेक कर लेते हैं, +2, ठीक है +2j आएगा, इधर से तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, देखिए ये दोनों टर्म से 0 आ रहा है, और लास्ट में -2 आएगा -1 के साथ, तो -2j रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी का क्या क्या वैल्यू है, +2j -2j और 0 का। -2j कितने बार आ रहा है, 2 बार, 0 4 बार, और +2j कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, 2e टू द पावर माइनस बीटा 2j, 2 इंटू e टू द पावर माइनस बीटा -2j प्लस 4 इंटू e टू द पावर माइनस बीटा इंटू 0। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, e टू द पावर -2 बीटा j, e टू द पावर +2 बीटा j +4, 2 कॉमन ले लीजिए, हम लोग के पास क्या आएगा, अभी यही आएगा। तो निकालना क्या है, एवरेज एनर्जी निकालना है हमें। तो एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -del बीटा ln z। अच्छा 2 का ln लेंगे तो क्या आएगा, ln 2 प्लस ln e टू द -2 बीटा j प्लस 2 बीटा j प्लस 2। अभी इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म 0 आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा, e टू द पावर -2 बीटा j प्लस e टू द पावर
2 बीटा जे प्लस 2, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएट करेंगे dx से तो 1/x देगा, वही कर रहे हैं हम। और e⁻−2 बीटा जे इंटू -2j, इससे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻2 बीटा जे इंटू 2j। माइनस क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 2j और e⁻2 बीटा जे प्लस में रहेगा और ये माइनस में आ जाएगा। अभी क्या करना है, अच्छा एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक में है, तो माइनस कॉमन लेके गलती कर दी है हम लोग, इसे लिख सकते थे, हम लोग। चलिए फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा, तो आएगा पहले टर्म से साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे बाय अच्छा इधर 2 रहेगा और इधर आएगा आपके पास कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे प्लस 2, मतलब -4j आएगा। अच्छा इधर 2 रहेगा ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, अभी भी नहीं आया है, तो इससे क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, 2 2s कैंसिल आउट, -2j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे बाय 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारे पास राइट ऑप्शन। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए वन डायमेंशनलाइजिंग मॉडल ऑफ n स्पिन्स, n बहुत लार्ज है, n लार्ज इज गिवन बाय द हैमिल्टोनियन दिया गया है हमारे पास, वेयर द स्पिन सिग्मा इक्वल्स टू +-1 एंड j इज द पॉजिटिव कांस्टेंट at inverse temperature vita equals to 1/kVt, the correlation function between the nearest neighbor spins सिग्मा i +1। अच्छा इसका जो कोर एवरेज है वो निकालना है हमें, ठीक है। नियरेस्ट नेबर स्पिन्स का जो कोरिलेशन फंक्शन है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए थ्योरी हम लोग पढ़ चुके होंगे, और जो लोग थ्योरी अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पहले थ्योरी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन में आए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो एनर्जी है वो कैसे दिया गया है, -j समेशन i1 to n सिग्मा i +1। अच्छा तो पार्टीशन फंक्शन को पहले निकालेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, हमारे पास n बहुत लार्ज है, मतलब z⁴n आएगा, और पार्टीशन फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, हमें पता है। और ट्रांसफर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, मतलब ट्रांसफर मैट्रिक्स को T पकड़ते हैं, ठीक है, और ए एक 2/2 मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा,
तो इसका टर्म निकालते हैं, जो एलिमेंट्स होगा वो निकालेंगे। कैसे, देखिए सिग्मा आई और सिग्मा आई प्लस वन, इसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्लस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस वन। तो ई का वैल्यू क्या आएगा, देखिए पहले टर्म से माइनस जे, दूसरे टर्म से प्लस जे और माइनस जे आएगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या क्या आएगा देखते हैं। पार्टीशन फंक्शन का जो टर्म आएगा वही एलिमेंट्स होगा इधर। तो पार्टीशन फंक्शन का जो पहला टर्म आएगा वो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस बीटा माइनस जे। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर प्लस बीटा जे। दूसरे वाले में क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस बीटा जे। और तीसरे वाले में आएगा कि ई टू दी पावर माइनस बीटा जे। लास्ट में आएगा ई टू दी पावर प्लस बीटा जे। सही है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, ई टू दी पावर बीटा जे, ई टू दी पावर माइनस बीटा जे, ई टू दी पावर माइनस बीटा जे और ई टू दी पावर प्लस बीटा जे। अब क्या करते हैं हम लोग, थ्योरी के अनुसार जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, देखिए जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन को देखिए जे टू द पावर एन को जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होगा उसके टर्म से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज को निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए ई टू द पावर बीटा जे माइनस लैम्डा होगा, ये तो माइनस बीटा जे रहेगा, ई टू द माइनस बीटा जे, ई टू द पावर बीटा जे माइनस लैम्डा रहेगा। अभी करना क्या है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे जैसे कि थ्योरी में किए थे वैसे ही। 2 बीटा जे इक्वल्स टू 0 और इसे हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर 2 बीटा जे ए माइनस बी होल स्क्वायर में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। 2 ई टू द पावर बीटा जे इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ई टू द पावर, अच्छा ए माइनस आएगा ना हमारे पास, ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे इक्वल्स टू 0 रहेगा। चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ई टू द पावर बीटा जे लैम्डा प्लस ई टू द पावर 2 बीटा जे माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अभी क्या करेंगे, जो सीधर-आचार्य का फार्मूला है, जो सीधर-आचार्य का फार्मूला है उसे हम लोग लिखेंगे। तो कैसे, माइनस बी मतलब प्लस 2 ई टू द पावर बीटा जे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4 ई टू द पावर 2 बीटा जे माइनस 4 ए सी, ए तो 1 है और सी क्या है, ई टू द पावर 2 बीटा जे माइनस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे, ये होगा बाई 2 ए मतलब 1 है। चलिए इसे अभी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2 ई टू द पावर बीटा जे प्लस माइनस 4 ई टू द पावर 2 बीटा जे को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और इधर रहेगा क्या, ई टू द पावर बीटा जे और रूट के अंदर 1 माइनस, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए भी 1 आ जाएगा। देखिए 4 ई टू द पावर 2 बीटा जे कॉमन आ गया और इधर से क्या होगा प्लस ई टू द पावर माइनस 4 बीटा से रहेगा बाई 2। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
टू ई टू दी टू तो कैंसिल आउट हो रहा है, ई टू दी पावर बीटा जे प्लस माइनस ई टू दी पावर बीटा जे, 1 1 तो कैंसिल आउट हो गया, और इधर रहेगा ई टू दी पावर माइनस 2 बीटा जे। तो हमारे पास लास्ट में जो इक्वेशन आ रहा है वो ई टू दी पावर बीटा जे प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस बीटा जे, 2 तो नहीं था, कैंसिल आउट हो गया, यही आएगा हमारे पास आइगन वैल्यूज। अभी देखिए हमारे पास जेड जो है जेड टू दी पावर एन है, वो हम लोग लिख सकते हैं थ्योरी के अनुसार लैम्डा प्लस टू दी पावर एन लैम्डा माइनस टू दी पावर एन, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यूज है, ठीक है, ऐसे लिख दिया हम लोग ने। अभी करना क्या है कि जैसे कि हमें पता है एन इज बहुत लार्ज है, तो लैम्डा प्लस भी बहुत लार्ज होगा लैम्डा माइनस से, तो लैम्डा प्लस जेड टू दी पावर एन क्या आएगा, लैम्डा प्लस टू दी पावर एन आएगा। देखिए लैम्डा प्लस क्या है, हमारे पास जो लैम्डा प्लस था वो क्या है, ई टू दी पावर बीटा जे प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा जे, मतलब 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, यही आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे टू दी पावर एन, यही है हमारे पास जे टू दी पावर एन। चलिए पार्टीशन फंक्शन हम लोगों को मिल चुका है, अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा कोरिलेशन फंक्शन को हम लोग निकालेंगे नियरेस्ट नेबर स्पिन्स का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो एनर्जी गिवन है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, माइनस जे समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा 1 सिग्मा i सिग्मा i प्लस 1। अच्छा अभी देखिए n बहुत लार्ज है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी इक्वल्स टू माइनस जे एन सिग्मा i प्लस 1। तो इसका हम लोग एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। इससे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोरिलेशन जो फंक्शन है हमारे पास उसको इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी बाय माइनस जे एन लिख सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, एवरेज एनर्जी निकालना है। उसे कैसे निकालेंगे, डेल बाई डेल बीटा एल एन जेड टू दी पावर एन, एन तो सामने आ रहा है, सही है ना, एन तो बाहर लिख देते हैं, डेल बाई डेल बीटा एल एन जेड, मतलब एल एन 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, यही होगा। अभी हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है, माइनस एन डेल बाई डेल बीटा क्या आएगा, एल एन 2 प्लस एल एन कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, सही है। अभी बीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या आएगा 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे, और इधर ऊपर कॉस हाइपरबोलिक बीटा जे का डिफरेंशिएट करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक बीटा जे इन टू जे माइनस जे एन टेन हाइपरबोलिक बीटा जे। देखिए अभी इधर हम लोग एवरेज एनर्जी का वैल्यू लिख देंगे, माइनस जे एन टेन हाइपरबोलिक बीटा जे बाई माइनस जे एन, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा टेन हाइपरबोलिक बीटा जे। यही है हमारे पास कोरिलेशन फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।